प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा। विषय श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 12 श्लोक संख्या 3 गुरु की शरणागति पर अमेरिका में बोला गया है। तस्मादवन्तं मम संशयार्थं प्रक्ष्यामि पश्चादृणा सुबोधम् अध्यात्मयोग ग्रथितं तवोक्तम् आख्याहि कौतूहल चेतसो में। भाषांतर और भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। यदि किसी विषय पर मेरी शंकाएं रह गई हैं तो मैं उनके संबंध में आपसे बाद में पूछूंगा, किंतु इस समय आपने आत्म साक्षात्कार के लिए जो गूढ़ योग के उपदेश दिए हैं उनको समझ पाना कठिन है। कृपया उन्हें सरल रीति से पुनः कहें जिससे मैं उन्हें समझ सकूं। मेरा मन अत्यंत उत्सुक है और मैं इसे भली भांति समझ लेना चाहता हूँ। तात्पर्य वैदिक साहित्य का उपदेश है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। बुद्धिमान व्यक्ति को दिव्य विज्ञान तत्व अच्छी प्रकार जानने के लिए परम उत्सुक जिज्ञासु होना चाहिए। इसके लिए उसे गुरु के निकट जाना चाहिए। यद्यपि जड़ भरत ने महाराज रहुगण को प्रत्येक वस्तु विस्तार से समझा दी थी, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी बुद्धि उसे समझने में पूर्ण समर्थ न थी। अतः उसने आगे विवेचना के लिए प्रार्थना की, जैसा कि भगवद गीता 4:34 में कहा गया है, तद विद्धि वंडरफुल। विद्यार्थी को चाहिए कि गुरु के निकट पहुंचकर पूर्ण समर्पण कर दें। प्रणिपातेन उसे चाहिए कि उसके उपदेश समझने के लिए वह प्रश्न भी पूछे। परिप्रश्नेन उसे चाहिए कि गुरु को न केवल समर्पण करे वरन उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करे। सेवया जिसे गुरु प्रसन्न होकर उसे दिव्य विषय को ठीक से समझा देंगे। यदि कोई वैदिक उपदेशों को गंभीरता से सीखना चाहता है तो गुरु से स्पर्धा नहीं रखनी चाहिए। तो यदि किसी विशेष विषय पर मेरी शंकाएं रह गई है तो मैं उसके संबंध में आपसे बाद में पूछूंगा, किंतु इस समय आपके आत्म साक्षात्कार के लिए जो गूढ़ योग के उपदेश दिए हैं उनको समझ पाना कठिन है। कृपया उन्हें सरल रीति से पुनः कहें जिससे मैं उन्हें समझ सकूं। मेरा मन अत्यंत उत्सुक है और मैं इसे भली भांति समझ लेना चाहता हूँ। तो यहाँ बहुत सुंदर और शॉर्ट संक्षिप्त में रहुगण राजा जड़ भरत महाराज को पूछ रहे हैं कि आपने जो भी योग समझाया अभी तक वो मैं बाद में समझूंगा, लेकिन सरलता से मुझे ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ा, इसलिए कुछ सरलता से मुझे समझाइए। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम। योग धर्म ज्ञान शास्त्र गुहायम वेरी गुह्य है, इंट्रिकेट, बहुत सरल नहीं है। इसीलिए उनको सरल बनाने के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। ये सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। सबसे पहली क्योंकि अगर हम पंडित बन ही गए तो पंडित गुरु की जरूरत क्या है। लेकिन अभी तक हम भौतिक जगत में भटक रहे, लटक रहे। उनका अर्थ यह है कि हमारे पल्ले अभी तक कुछ पड़ा नहीं। तो उसके लिए यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद सारे जगत को ये शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु आपके पास नहीं आएगा, आप गुरु के पास जाओ, आप गुरु के पास जाओ। तद विज्ञार्थम स गुरुम एव गच्छेत, नहीं अभिगच्छेत। अभिगच्छेत मीन मस्ट गो, जाना नहीं, जाना ही पड़ेगा।
जाना ही पड़ेगा। इसलिए तद विज्ञार्थम स गुरुम एव मीन्स और भार दिया, और एवं तद विज्ञार्थम स गुरुम एव मस्ट गो, जाना ही पड़ेगा। अभिगच्छेत, गच्छेत नहीं, अभिगच्छेत, वो भी भार पूर्वक, अभी गच्छेत, गच्छेत मीन्स जाना, लेकिन अभिगच्छेत मीन्स मस्ट गो, जाना ही पड़ेगा, अभिगच्छेत। और कैसे जाना है? समिध, पानी, समिध लेके, समिध का अर्थ है गुरुदेव हर रोज हवन करते हैं तो उनको लकड़ी चाहिए, कुछ सेवा, तो कुछ लेके जाना चाहिए। महान पुरुष को मिलने जाए हम तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ फल फूल भेंट कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। समिध, पानी, सोत्रियम, और वो गुरु कैसा होना चाहिए? सोत्रियम एंड ब्रह्म निष्ठम, ब्रह्म में निष्ठ होना चाहिए। ब्रह्म, परम ब्रह्म भगवान को अपने हृदय में हमेशा धारण किए हुए गुरु के पास जाना चाहिए। भगवान कृष्ण उनका हृदय छोड़ के एक सेकंड भी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो गुरु भगवान को अपनी हृदय गृह में बंदी बना के रखेंगे। हाथ छोड़कर जाते हो क्या? निर्बल जान मोही, हृदय से जब जाओगे सबल जान तू ही। सूरदास भगवान कृष्ण को कहते हैं, सूरदास कुएं में गिरने ही वाले थे तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए बाल स्वरूप, और उनका हाथ पकड़ के कुएं के साइड में लेके उनको आगे लेके हाथ छोड़ दिया। तो सूरदास समझ गए ये कृष्ण है, वो समझ गए। तो ये कहते हैं कि ठीक है आप हाथ छोड़ के तो जाते हो मुझे निर्बल समझ के, लेकिन आप मेरे हृदय से जाओ तो मैं आपको सबल जानूं, आपको बलवान जानूं। तो सूरदास क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, आप मेरा हाथ छोड़ के तो जा रहे हो, लेकिन मेरा हृदय छोड़ के जाओ तो मैं आपको सबल जानूं कि आप बलवान हो। तो गुरुदेव श्री कृष्ण को अपने हृदय में बंदी बना के रखते हैं। कृष्ण भी कहते हैं साधवो, उनने कल परसों श्लोक कहा था, साधवो हृदयम मह्यम त्व हृदयम च अहम मद अन्यात न जानाति ना हम मना कभी। वंडरफुल, शाबाश आपको, शाबाश, बहुत सुंदर श्लोक है। साधु मेरा हृदय छोड़ के कभी नहीं जा सकते, और मैं साधुओं का हृदय छोड़ के नहीं कहीं जा सकता। तो गुरु ये वरिष्ठ साधु है, और गुरु श्री कृष्ण को हमेशा अपने हृदय में पकड़ के रखते हैं। तो गुरु शुड बी ब्रह्मनिष्ठम एंड सोत्रियम। सोत्रियम थियोरेटिकल खाली नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल भी। श्रील प्रभुपाद खाली थियोरेटिकल नहीं थे, प्रैक्टिकल। ये गोरे लोग हैं 64 माला नहीं कर पाएंगे, 32 नहीं कर पाएंगे, 16 प्रैक्टिकल। तो प्रभुपाद जी श्री कृष्ण को अपने हृदय में बंदी बनाए के रखते। प्रभुपाद जी कहते थे देयर इज नॉट ए वन सिंगल मोमेंट व्हेन आई फॉरगेट कृष्णा, व्हेन आई वाज अवे फ्रॉम कृष्णा, अवे फ्रॉम माय गुरुदेव। सो दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ अ गुरु, दैट ही कीप्स कृष्णा इन हिज हार्ट। आप कहोगे कि कृष्णा तो सबके हृदय में है, तो है, बिल्कुल है। सर्वस्याचा हम हृदय सन्निविष्ट है, लेकिन स्फुरित नहीं है, स्फुरित नहीं होते, स्फुरित नहीं। जैसे एक हस्बैंड हो और वो हस्बैंड किसी के पैरामोर, लवर या प्रेमी भी हो, प्रेमिका के, तो हस्बैंड घर में भी होता है पत्नी के साथ और प्रेमिका के साथ भी होता है, लेकिन प्रेमिका के हृदय में हमेशा रहता है। क्यों? वहाँ इंटेंस लव है, इंटेंस लव, वहाँ स्फुरित रहता है हमेशा।
उनके मन में, तन में। और पत्नी ये तो घर का बंदा है। क्या है? ये तो मेरे घर का बंदा है, सो जाओ, उठो, और वहाँ स्फुरित रहते हैं। तो ये हाल है कि भगवान भक्तों के हृदय में मैनिफेस्ट रहते हैं, स्फुरित रहते हैं, प्रकट रहते हैं। और राक्षस के हृदय में है, लेकिन वहाँ भगवान हेट्रेड, भगवान का द्वेष करते हैं राक्षस लोग। तो भगवान है लेकिन सोए हुए स्फुरित नहीं होते। तो गुरु ब्रह्मनिष्ठ एंड श्रोत्रियम, उनके गुरु से श्रोत्रियम, एंड बाद में प्रैक्टिकल, कि इस शिष्य का ये स्वभाव है, इतना समझ सकता है, इतना कर सकता है। उनके मुताबिक वो प्रैक्टिकल बहुत सरल विधि, भगवत प्राप्ति की सरल विधि बताता है। और जो भी उनके मार्ग में विटंबनाएं होती हैं, रुकावटें होती हैं, वो दूर करता है, प्रैक्टिकल दूर करता है। तो सबसे पहली ज़रूरियात हमें है गुरु की, आखिरी में नहीं, सबसे क्या पहले। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा पवित्र हो जाऊं, 4 नियमों का पालन करूं, 16 माला करूं, बाद में गुरु। नहीं, गुरु नाव पहले। आदौ गुरु पाद आश्रय। 64 लिम्स, 64 प्रकार की भक्ति के सबसे पहला प्रकार भक्ति का क्या है? आदौ मीन्स बिगिनिंग। आदौ श्रद्धा, बिगिनिंग में, शुरुआत में श्रद्धा। आदौ गुरु पाद आश्रय, शुरुआत में फिक्स योर गुरु, डोंट स्ट्रॉल दैट। एंड बाय चांस यू डिड नॉट मैच योर हार्ट विद दैट गुरु, or something is not clicking, the guru should be click in your heart. Guru should be matching in your heart. You should be able to love guru to the topmost degree. गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपका हृदय जीत ले, और आप गुरु का हृदय जीत ले। और ये शुरुआत में रूप गोस्वामी एडवाइस, भक्ति रसामृत सिंधु 64 भक्ति साधना भक्ति में पहली साधना भक्ति क्या कहते हैं? आदो गुरु पाद आश्रय। सबसे पहला आश्रय गुरु का आश्रय लो, शेल्टर, फिल अप द शेल्टर फ्रॉम, है ना? इसकॉन में फिल अप द शेल्टर फ्रॉम, और सही है, इमीडिएटली वी शुड फिल अप द शेल्टर फ्रॉम। आदो गुरु पाद आश्रय। द नेक्स्ट इज आदो गुरुपाद आश्रय कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षण। उनसे कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षण लेना चाहिए। सो कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षण। और बाद में क्या? दूसरा साधना भक्ति का क्या बोलते हैं कि गुरु से कृष्ण दीक्षा शिक्षा आदि पृच्छा करो। और तीसरा कहते हैं विश्रम्भेन गुरु सेवा, कोई भी प्रकार के शंका के बिना गुरु की सेवा करो। तीसरा साधना भक्ति, तीसरा चौपान। पहला ये सारे गुरु के बारे में, पहले गुरु बाद में सब कुछ। हम यहाँ वहाँ जब जाते हैं 5 साल 10 साल लोग बनाएंगे, करेंगे गुरु, देखेंगे, सोचेंगे माला कर रहे हैं। नहीं, पहले गुरुपाद आश्रय, आदो गुरुपाद आश्रय, देन कृष्ण शिक्षादि, कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, देन विश्रम्भेन गुरु सेवा, कोई भी प्रकार के शंका के बिना गुरु की सेवा करना। और चौथा है साधु वर्तमानु वर्तमानम, साधु के गुरु के चरण चिन्हों में चलना, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्य। एंड देन भोग आदि त्याग कृष्ण से हेतवे, कृष्ण के खुशी के लिए हमें इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन वगैरह भोग
का त्याग करना चाहिए. So this is beginning accepting spiritual master. Why? Guru pehle tad vidhi pranipatina. Prabhupada is quoting that sloka here. And also he is quoting other one. He is tasmat gurum prapadyeta श्रेयो जिज्ञासु उत्तमम शब्दे परेच निष्णातम. तस्मात, तस्मात का अर्थ है वो जानने के लिए, ज्ञान, भक्ति, भगवत धाम वापस लौटने के लिए. तस्मात गुरुम प्रपद्येत, वन मस्ट सरेंडर टू गुरु. प्रपद्य, हमें गुरु का आश्रय, शरण, शरणागति स्वीकार कर लेनी चाहिए. तस्मात् गुरुम प्रपद्येत श्रेय जिज्ञासु उत्तम. वो जिज्ञासु उत्तम है, श्रेय जिज्ञासु उत्तम. और हमें जिज्ञासा करनी चाहिए. जिज्ञासा, गुरु से जिज्ञासा करनी चाहिए. परिप्रश्न करना चाहिए. प्रश्न, परिप्रश्न. हमें गूढ़ रहस्य, गूढ़ सवाल गुरु को करना चाहिए. परिप्रश्न का अर्थ है आध्यात्मिक प्रश्न, भौतिक नहीं. गुरुदेव मेरा ये दुख मिटा दो, गुरुदेव मुझे अच्छी पत्नी दे दो, गुरुदेव मुझे पैसा दे दो, गुरुदेव मुझे अच्छी नौकरी. अच्छा, ये गुरुदेव का काम नहीं है. गुरुदेव का काम है तत्व दर्शन करवाना. गुरुदेव का काम है. तत्व का अर्थ है कृष्ण. तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम. शब्दे परे, गुरु मस्ट बी, गुरु शास्त्रों में निपुण होना चाहिए. और इतना ही नहीं, शब्दे परे निष्णातम उपसमाश्रयम, ब्रह्मणि उपसमाश्रयम. सो शास्त्रों में निपुण होना चाहिए. इतना ही नहीं, लेकिन शास्त्र युक्ति से आम जनता को तत्व के बारे में कन्विंस करें. आम जनता को कन्विंस, कन्विंस का हिंदी क्या है? कन्विंस करें, समझाए. और समझाए इतना ही नहीं, उनको कन्विंस करें. हाँ, दृढ़ विश्वास दिलाने. हाँ, दृढ़ विश्वास दिलाए. सो दिस इज एक गुरु का क्वालिफिकेशन है. शास्त्रों में निष्णात होना चाहिए. इतना ही नहीं, आम जनता को शास्त्रों के सिद्धांतों पर तत्व ज्ञान दे सके, कन्विंस कर सके, भक्त बना सके. तो प्रभुपाद जी कहते हैं तद विधि प्रणिपाते न, उन विधि को, उन तत्व को जानने के लिए प्रणिपात, गुरु के पास जाओ और प्रणिपात करो, आत्मसमर्पण करो. परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछो. परिप्रश्न के अर्थ है कृष्ण विज्ञान, संबंध ज्ञान के प्रश्न पूछो. मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आ फंसा, कैसे मैं निकल सकता हूँ, तत्व क्या है, भगवत धाम क्या है, कहाँ है. आध्यात्मिक सवाल. परिप्रश्न सेवया, उनकी सेवा करना चाहिए. गुरु की सेवा का अर्थ है कि उनको पूछो मैं क्या सेवा करूं. गुरु को पूछना चाहिए, हे गुरुदेव आपको प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं. तो जो हमारी लायकात होगी उनके मुताबिक गुरु हमें आदेश देंगे. कोई अमरीश फोर्ड है तो प्रभुपाद आदेश देंगे TOVP बनाओ, डिट्रॉइट का मंदिर खरीदो. अगर कोई ज्ञानी है तो उनको अध्ययन, संस्कृत और शास्त्र को अध्ययन, प्रचार, कोई सेल्स में अच्छा है तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो. तो उनकी जो लायकात होगी, उनकी जो बर्निंग टेल, उनकी जो वो जो उनकी लायकात के मुताबिक गुरु उनको सेवा में लगाएंगे. प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल, गुरु मस्ट बी थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ. तो परिप्रश्नेन सेवया,
सेवा मैंने तरीका बताया, उनको पूछो मैं आपके लिए क्या करूं। तो ये इनकी सेवा है। सेवा की शुरुआत कहाँ से होती है? उनको पूछना कि मैं आपके लिए क्या करूं, नहीं कि मनमानी सेवा, मैं चाहता हूं कि यही सेवा, नहीं, उनको पूछो क्या सेवा करूं, वो सेवा हमें करनी है। सेवया तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। प्रणिपात, वन मस्ट सरेंडर। नहीं, मेरा सवाल का जवाब मैं जानता हूं, वैसे आप दो तो आप सही हो, नहीं तो यू आर यूजलेस गुरु। मैं जो चाहता हूं वो आप मुझसे करवाइए तो आप सही हो। ये प्रणिपात नहीं है। प्रणिपात का अर्थ है दंते तृणकम निधाय। जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने वाराणसी गए तो पहले क्या किया उनने? दांत में तृण लिया और बाद में प्रणिपात किया। तो तृण लेने का अर्थ क्या है? मैं तृण से भी तुच्छ हूं, नहीं कि मैं जानता हूं, मेरा सवाल का जवाब मैं जो जानता हूं वैसे आप करोगे तभी आप गुरु हो। नहीं, दंते तृणकम निधाय, पहले दांत में तृण का अर्थ है मैं तृण से भी तुच्छ हूं और मैं आपके शरण में आया हूं, गुरुदेव मुझे शरण दो। तो ये प्रणिपात है। तो प्रभुपाद जी तीनों शब्द को डिटेल में समझा रहे हैं। तो गुरु की लायकात और शिष्य की लायकात दोनों होनी चाहिए। गुरु इज वन हु इज एडिक्टेड टू कृष्ण। गुरु एक कृष्ण का शुद्ध भक्त होना चाहिए। अगर वो देवी देवता का भक्त होगा, ग्रहों का भक्त होगा, तो आपको हाईजैक कर जाएगा देवी देवताओं का। कहाँ हाईजैक कर जाएगा? हमारा देह है कृष्ण, और वो हाईजैक कर जाएगा कहीं और। तो गुरु की पहली लायकात है वो श्री कृष्ण का भक्त होना चाहिए। दूसरी लायकात है गुरु परंपरा, श्री कृष्ण से चलती आई हुई परंपरा में गुरु होना चाहिए। तीसरी लायकात है शास्त्रों में प्रवीण होना चाहिए। चौथी लायकात है शास्त्रों के सिद्धांत पर आम जनता को भक्त बनाए, कन्विंस करें। गुरु की लायकात है भगवान को अपने हृदय में पकड़ के रखें। पवित्र, परम पवित्र गुरु होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में निष्ठ। तो गुरु शिष्य वत्सल होना चाहिए। गुरु शिष्य से प्रेम का व्यवहार, नाता भक्त वत्सल होना चाहिए, शिष्य वत्सल होना चाहिए। गुरु की सबसे बड़ी क्वालिटी है। इसलिए मैचिंग होना चाहिए, हृदय दोनों का मैचिंग मिलना चाहिए। ये पहली लायकात है गुरु शिष्य बनने की। और शिष्य के गुण है ये प्रभुपाद जी ने बताए, प्रणिपात, परिप्रश्न एंड सेवा। ये शिष्य के 3 महान गुण होने चाहिए। तो so we have 10 more minutes. I'll open floor for question answer, and if there is no question answer, then I'll continue the talk. Any question at all? मतलब जैसे ऐसा कई बार होता है कि कभी कभी हम गुरु के पास आते हैं कुछ क्वेश्चन लेके, लेकिन होता क्या है कि हम समझ नहीं पाते अपना क्वेश्चन, और चूंकि से बोल भी नहीं पाते हैं, तो उस कंडीशन में ना ही आंसर मिलता है और कन्फ्यूजन होके चले जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए गुरु के साथ। कम्युनिकेशन विल break that barrier, and if you cannot communicate, then probably you should look for some another guru where you can match your, or he has a time for you. पहले के ज़माने में गुरुओं के शिष्य हैंडफुल, 10, 20, 30, and day-to-day interaction, intimate interaction. This is Guru. Now we have
so many. So we are not able to approach. So then find some guru. You can take diksha from him and ask him to take siksha from whom you can approach. You can do that also. But you should be able to reveal your heart. You should be able to talk to or and the question to answer. Otherwise, what is the use of fashion? I have a dog in my house, fashion, that I have a guru in my house. Fashion. It's not fashion. Pariprasnena. Sevaya. You should able to interact with your guru. Then you can eventually break the barrier and you can walk with him, talk with him, and you will find that. Otherwise, they take a diksha from such gurus and then ask them that I have so many questions, I want to deal with somebody. So please. So then they have, their disciple as their, at their counselors or whatever. But guru is guru and counselor is counselor. Counselor is not as in equal level or understanding or whatever as guru. Any other question? Yes, you can write email, you can WhatsApp, you can have a Skype, and you can have email, you can have WhatsApp. Interact. Any other question? Any other question? Yes, Mother. So we can change the rotation of problem and we are not able to match No, you just slowly and gradually pull out. Suppose you have a X before you take Diksha, of course, is right. So before you take Diksha, you have to check all these things. So suppose you have X Guru, you just fill a form, shelter form. I'm taking shelter. And somehow or other it didn't click. So then slowly and gradually you pull out and interact with another Guru. But not to, create a havoc that I don't like you and I don't understand you and and then you can take shelter from another one until you take Diksha. Once you take Diksha, that is a contract. You already signed. So that is it. Any other question? 5 minutes early we can finish the class. Unless you have a question. Yes, Prabhuji. I was reading an article in Sri Sampradaya. They are telling the quality of a pure devotee, how it should be. When he approaches the Guru, or always when he is in touch with Guru, he will not talk anything other than Krishna. Yes. All the time, he must be talking to the Guru only on this particular. Yes. Very important. So one of the quality of this disciple. Exactly. Not to ask him my disease, my money, my honey, my material. Ask him about Krishna. That is what it is here. Krishna. Guru means asking Tattva. Tad Vidhi. Tattva. Uttista Jagrat. Utho Jago. Guru ke paas jao. And we have to ask him about Krishna. Krishna Diksha Adi Sikshanam. Not Bhautik Sikshanam. Krishna Diksha Adi Sikshanam. So that is, we have to be. Guru is for understanding spiritual subject matter. And Guru must only talk about spiritual subject matter. Seriously. No joking, no frivolous talks, no serious talks like Krishna and Arjuna. Very dead serious talk in Bhagavad Gita. So it should be serious talk, not frivolous. About Krishna, of course. So, any other question, anybody else? Any other question? Any suggestion? Any comment? So thank you, Prabhu. Thank you very much. Hare Krishna. Granthra Srimad Bhagavatam ki.